आज के वीडियो में मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इस प्रणाली के प्रवर्तक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जी थे। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। इनकी शुरुआत दोस्तों इटली में शुरू हुई थी। मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य उद्देश्य है बालक के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास होना। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित हैं या शिक्षक केंद्रित? तो दोस्तों ये जो शिक्षा प्रणाली है ये बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक को निर्देशक के रूप में बताया गया है। मॉन्टेसरी विद्यालय को बाल गृह के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेसरी विद्यालय को क्या कहा जाता है? तो बाल गृह कहा जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में अनुशासन कैसा होता है? तो दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति में अनुशासन आत्म अनुशासन होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों शेषवावस्था के बालक जो होते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु अवस्था के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति का आधार किस सिद्धांत पर है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। मॉन्टेसरी शिक्षा में खेल का क्या स्थान है? तो दोस्तों खेल शिक्षण का मुख्य साधन के रूप में इस पद्धति में माना जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में बालक कैसे सीखता है? तो दोस्तों स्वयं करके सीखता है। इस पद्धति में स्वयं करके मॉन्टेसरी पद्धति के माध्यम से बालक सीखता है। मॉन्टेसरी पद्धति में दंड का क्या स्थान है? तो दोस्तों दंड नहीं के बराबर है। इस पद्धति के अनुसार बालक को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों इस शिक्षा के अंतर्गत स्वतंत्र और बालक के अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति में पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो दोस्तों लचीला पाठ्यक्रम और मुलायम पाठ्यक्रम होता है, रोचक पाठ्यक्रम होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा में इंद्रियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों इंद्रियों के माध्यम से ही इस अवस्था में शिक्षा प्रदान की जाती है। मॉन्टेसरी पद्धति में सीखने की गति कैसी होती है? तो बालक जो होता है अपनी गति के माध्यम से सीखता है। यानी मॉन्टेसरी पद्धति में सीखने की जो गति है वो बालक की अपनी गति होती है। प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षा में सामूहिक शिक्षा पर बल दिया जाता है या व्यक्तिगत? तो दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में। मॉन्टेसरी पद्धति में बालक को स्वतंत्र शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र शिक्षा प्रदान की जाती है। मॉन्टेसरी सामग्री कैसी होती है? तो दोस्तों ये आत्म सुधारक सामग्री होती है मॉन्टेसरी शिक्षा सामग्री। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा में प्रतियोगिता का स्थान नहीं होता है। दोस्तों इस में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होती क्योंकि ये शेषवावस्था के बालकों के लिए उपयोगी पद्धति है। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्रियात्मक व अनुभव होता है, अनुभवात्मक होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में भाषा का विकास कैसे होता है? तो दोस्तों क्रियाओं और अनुभवों के आधार पर भाषा का विकास होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा में बालक को क्या माना गया है? तो दोस्तों सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में बालक को इस पद्धति के अनुसार माना गया है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में समय सारणी कैसी होती है? तो दोस्तों समय सारणी बहुत ही लचीली होती है क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए यह उपयुक्त होती है। मॉन्टेसरी पद्धति में कक्षा की व्यवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों खुली और सुव्यवस्थित कक्षा की व्यवस्था होती है। मॉन्टेसरी पद्धति में पुरस्कार का स्थान क्या है? तो दोस्तों पुरस्कार का स्थान न्यूनतम होता है क्योंकि इस अवस्था का बालक को पुरस्कार से संबंधित जानकारी नहीं होती है, बहुत ही छोटा बालक होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों करके सीखना मॉन्टेसरी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में सामाजिक विकास कैसा होता है? तो दोस्तों सामूहिक गतिविधियों से समूह की जो गतिविधियां होती हैं उनसे सामाजिक विकास होता है। इस शिक्षा से अनुकरण का क्या महत्व है इसमें? तो दोस्तों इस शिक्षा में अनुकरण का बहुत महत्व है क्योंकि अनुकरण यानी नकल के माध्यम से बालक सीखता है। मॉन्टेसरी पद्धति में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका गौण होती है। मॉन्टेसरी पद्धति में बालक को क्या करने की स्वतंत्रता होती है? तो दोस्तों स्वयं चयन करने की या किसी भी कार्य को स्वयं करने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में कक्षा का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों इस अवस्था में कक्षा का आकार छोटा होता है यानी 30 के लगभग छात्र होते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा में ध्यान किस पर केंद्रित होता है? तो दोस्तों बालक की रुचि पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में निरीक्षण का महत्व अत्यधिक होता है, इसमें सर्वाधिक निरीक्षण किया जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा में सीखने का सर्वोत्तम समय कब माना गया है? तो दोस्तों बाल्यावस्था सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है जो 6 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बालक को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा का लक्ष्य होता है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार।
मॉन्टेसरी पद्धति में अनुशासन कैसे विकसित होता है? तो दोस्तों अनुशासन जो होता है वो स्वतंत्रता से विकसित होता है। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मॉन्टेसरी शिक्षा में बालक की भूमिका क्या है? तो दोस्तों बालक एक सक्रिय सहभागी के रूप में होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों अवलोकन के द्वारा बालक का मूल्यांकन किया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में कार्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? और सरल और जटिल होनी चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति में कार्य सामग्री, मॉन्टेसरी शिक्षा में संवेदी प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बालक इस अवस्था का बालक छोटा है तो होता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादातर सीखता है। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार का बालक के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा में बालक को क्या सिखाया जाता है? तो दोस्तों जीवन उपयोगी कौशल सिखाए जाते हैं बालक को। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों शांत और अनुशासित वातावरण होना चाहिए। इस पद्धति के अनुसार कक्षा का एनवायरनमेंट, मॉन्टेसरी शिक्षा में स्वतः शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों बालक की प्रवृत्तियों और प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा का स्वरूप अनुभवात्मक स्वरूप होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में स्वतंत्रता का अर्थ उत्तरदायित्व सहित स्वतंत्रता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी शिक्षा में शिक्षक बालक का संबंध सहयोगात्मक रूप से होता है। और मॉन्टेसरी पद्धति को दोस्तों किस स्तर शिक्षा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए मानी जाती है, यानी 3 से 6 वर्ष की आयु अवस्था के लिए। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी भाई बहन टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे इंडिया की किसी भी प्रकार की टीचर भर्ती की, तो वीडियो के बाल विकास से संबंधित ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।